अंधेरे का अंत बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में श्रावस्ती नामक एक नगर था। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम अनाथ पिंडक था। अनाथ पिंडक बुद्ध के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने बुद्ध को अपने नगर में आमंत्रित किया और उनके प्रवचनों का आयोजन किया। नगरवासी बड़ी उत्सुकता से बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने अपने प्रवचन में एक दिन एक विशेष कहानी सुनाई। गांव का गरीब आदमी एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह अपने परिवार के लिए भोजन खोजने के लिए हर दिन जंगल में जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब सी गुफा मिली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन वह आदमी अपने भीतर की रोशनी को देख रहा था। गुफा का रहस्य जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रत्न रखा हुआ है जो प्रकाश की अद्भुत किरणें बिखेर रहा था। वह आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने वह रत्न उठाया और अपने घर ले आया। अगले दिन उस आदमी ने बाजार में जाकर उस रत्न को बेचना चाहा, लेकिन जैसे ही वह रत्न को बेचने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि यह रत्न तो उसकी आंतरिक रोशनी का प्रतीक है। सच्चाई का एहसास वह समझ गया कि सच्ची दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। उसने रत्न को वापस गुफा में रख दिया और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगा। उसने अपने भीतर की अंधकार को समाप्त किया और आंतरिक रोशनी को प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षा बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की रोशनी और संतोष से प्राप्त होती है। कहानी सुनकर सभी नगरवासी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर ही होती है और हमें आंतरिक शांति और संतोष के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने भीतर की रोशनी को खोजें। जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाते हैं हम। मिट्टी की मूर्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बौद्ध विहार था। उस विहार में एक सुंदर मूर्ति थी जिसे भक्तजन बहुत मानते थे। यह मूर्ति मिट्टी से बनी थी, लेकिन समय के साथ वह धूल और मलबे से ढक गई थी, जिससे उसकी सुंदरता खो गई थी। लोग उस मूर्ति की असली सुंदरता भूल गए थे और अब केवल धूल मिट्टी में ढकी मूर्ति को ही देखते थे। वृद्ध भिक्षु का आगमन। एक दिन उस विहार में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवशील थे। उन्होंने देखा कि गांव वाले मूर्ति की देखभाल नहीं कर रहे हैं और उसे सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। भिक्षु ने लोगों से कहा कि वे मूर्ति की धूल मिट्टी को साफ करें और उसे उसकी असली सुंदरता में देखें। मूर्ति की सफाई। गांव वालों ने भिक्षु की बात मानी और मूर्ति को साफ करना शुरू किया। यह कार्य कठिन और समय साध्य था, लेकिन सभी ने मिलकर धैर्य और श्रम से काम लिया। जब उन्होंने सारी धूल और मलबा हटा दिया तो उनके सामने एक अत्यंत सुंदर और चमकदार मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति सोने की बनी थी और उसकी चमक ने सभी को अचंभित कर दिया। भिक्षु की शिक्षा। भिक्षु ने तब गांव वालों को यह सिखाया कि जिस तरह उन्होंने मूर्ति की बाहरी धूल को साफ किया और उसकी असली सुंदरता को देखा, वैसे ही हमें अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करके अपनी आंतरिक सुंदरता और शांति को खोजने की आवश्यकता है। हमारे भीतर भी अपार सुंदरता और ज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हम बाहरी धूल मिट्टी के कारण देख नहीं पाते हैं। आत्मज्ञान की दिशा में यात्रा। भिक्षु ने गांव वालों को बताया कि सच्ची सुंदरता और ज्ञान हमारे भीतर ही होते हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि बाहरी वस्त्रों और संपत्तियों से हमें असली शांति और संतोष नहीं मिल सकता। सच्चा संतोष और शांति केवल हमारे भीतर की रोशनी और सत्य को पहचानने से आता है। गांव वालों का परिवर्तन। बुद्ध की शिक्षा ने गांव वालों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति और संतोष का वास होने लगा।
उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और सुंदरता को पहचाना और उसे अपनाने का प्रयास किया। अंतिम संदेश। इस कहानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी असली सुंदरता और शांति हमारे भीतर ही है और हमें उसे खोजने और अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करके आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर ही होती है और हमें आंतरिक शांति और संतोष के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने भीतर की रोशनी को खोजें।